हेलो दोस्तों, यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ ही गया हूँ। मैं भी आप लोग के लिए सोशल साइंस का मॉडल सेट 5 लेकर आया हूँ, जो 10वीं कक्षा में पूछे जाएंगे इस बार। आज से बस 8 दिन का समय बचा हुआ है। मॉडल सेट 5 लेकर आया हूँ। 8 दिन आप लोग के लिए शेष बचा हुआ है। उसके बाद मैं आप लोग को फिर डेली एक क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। और दोस्तों, मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और मैं आप लोग के लिए आंसर की भी लाते रहूँगा। मेरा 3 सब्जेक्ट है, उसमें से मैं 3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर लाते रहूँगा। मेरा 3 सब्जेक्ट है जो 17 तारीख को एग्जाम होने वाला है। साइंस का आंसर किस में रहेगा? आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का दोनों का आंसर आपको मैं प्रोवाइड कराते रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जल्दी से जितना जल्दी होगा उतना जल्दी जुड़ जाइए। चलिए आप लोग को मैं बता देता हूँ कि कौन कौन कैसा क्वेश्चन रहेगा और उसको कैसे आप लोग हल कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले इसमें है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाए थे, तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने अपनाया था। कौन अपनाया था? बिस्मार्क ने। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में लौह पुरुष यानी रक्त एवं लौह की नीति वल्लभ भाई पटेल ने अपनाया था। वल्लभ भाई पटेल ने अपनाया था। ऐसे बाद में जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली का आंदोलन हुआ था, उसमें वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दिया था। क्या दिया था? सरदार की उपाधि दिया था, जिसके कारण उनका नाम पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आपको हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। 1871 में हुआ था और उसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में बताता चलूं। देखिए यहाँ पर 1862 एक समय है। 1862 दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोग को इसे दूर ले चलता हूं, उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। 1862 में सार्डिनिया पिडमोंट का एक शासक था। उन्होंने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, 1862 में। कब? 1862 में किया था। और उसके बाद जब बिस्मार्क ने जैसे ही प्रधानमंत्री बना तो उसके 2 साल बाद ही डेनमार्क से हमला कर दिया। तो डेनमार्क से युद्ध होता है 1864 में। ठीक है, और उसके बाद उसके 2 साल बाद फिर होता है आपको प्रसा से। किससे? ऑस्ट्रिया से हो जाता है। फिर 1866 में ऑस्ट्रिया से कब युद्ध होता है? 1866 में। उसके बाद फ्रांस सेडोन का युद्ध होता है। किसका युद्ध? सेडोन का युद्ध होता है 1870 में। उसके बाद 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब होती है? तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है। नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक है, ट्रॉट्स्की ने किया था। और ये किसके सहयोग से किया था? तो ये जो है जार से जो मुक्त हो गई थी सेना, उसको लेकर एक सेना बना था जिसे लाल सेना के नाम से जाना गया। ठीक है, उसके बाद चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह जो हुआ था वह 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में। ठीक है, उसके बाद इसके चारों डेट इंपोर्टेंट है। इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले 1915 में 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी भारत आए थे, तो उस समय उन्हीं के जब अपने देश लौटे थे, उसी समय से प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है।
गांधी जी के आने के क्रम में, ठीक है। उसके बाद है 1915 के बाद 1916 आ जाइए है, जब अपना राज्य में आए थे गुजरात में, तो अहमदाबाद में एक साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे कब? 1916 में। उसके बाद 1917 में जब राजकुमार शुक्ल ने बिहार से मतलब नील की खेती के विरोध में एक आवेदन लिखे थे, महात्मा गांधी को बुलाए थे आने के लिए, उनको मतलब उसके बारे में देखने के लिए, ठीक है। तो उन्हें चंपारण, उसी को क्या जाना गया 1917 में? चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया, ठीक है। उसके बाद रॉलेट कानून आता है 1919 में, ठीक है, उसे काला कानून कहा जाता है। उसी के विरोध में एक सभा बैठा था, मतलब पंजाब के अमृतसर शहर में, ठीक है। तो अमृतसर शहर में उसी समय जनरल ओडायर ने अंधाधुन सभी जो सभा में शामिल हुए थे लोगों पर अंधाधुन गोलियां चलाने लगे, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। यह घटना 13 जनवरी को घटा था, ठीक है, सॉरी 13 अप्रैल को घटा था, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को घटा था, इसीलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया, ठीक है। उसका स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी, ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब होगा? तो इसमें जगह 1773 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार होगा, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपको हम्फ्री डेवी ने किया था, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम्फ्री डेवी। उसके बाद चीन में क्रांति कब हुई थी? तो चीन में आपको क्रांति हो जाएगा 1949 में, 1949 में। महात्मा गांधी ने किस पत्र के संपादन किए थे? तो किस पत्र के? तो यंग इंडिया का। किसका? यंग इंडिया का संपादन किए थे। उसके बाद आ जाएगा आपका पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर बाहर आया था? अलेक्जेंड्रिया। कौन हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया। उसके मरुस्थलीय यहाँ मुद्रा है, यहाँ मुद्रा नहीं होगा, मृदा हो जाएगा, ठीक है, मृदा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? तो इसमें हो जाएगा राजस्थान। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान, क्योंकि सबसे ज्यादा मरुस्थलीय भूमि राजस्थान में ही पाया जाता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड, याद रखिए, सोपानी कृषि उत्तराखंड में है। उसके बाद जूट किस जलवायु का पौधा है? तो जूट किस जलवायु का पौधा है? तो आपका हो जाएगा शीत और आर्द्र जलवायु का पौधा है, ठीक है, जूट। उसके बाद अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो अरेबिका कॉफी का है। किसका? कॉफी यानी कहवा का, ठीक है। कॉफी का 3 प्रकार है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबास्टा, ठीक है। अरेबिका, लिबेरिका, रोबास्टा। और यह जो प्रसिद्ध है कर्नाटक में, कर्नाटक, याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में कहां पर? तो बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। और सबसे अधिक भाग इसका जो पड़ता है कर्नाटक में, इसीलिए कर्नाटक में ही माना जाता है, ठीक है। इसमें बाबा बुदन की पहाड़ी 3 राज्य से सटा हुआ है, 3 राज्य से सीमा बनाता है। कौन कौन राज्य है? तो हो जाएगा आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे अधिक जगह क्षेत्रफल में फैला हुआ है कर्नाटक में। भोपाल त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। और यह 3 दिसंबर को हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को घटा था, ठीक है। 3 दिसंबर 1947 को घटा था भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल में तेल रिफाइनरी कंपनी है वहां पर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? कौन सा उद्योग? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहां पर स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्युमिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपका आंसर हो जाएगा
इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपको सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, आईटी कंपनी, आईटी उद्योग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका नाम है। उसके बाद है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव, कहलगांव ये किस जिला में अवस्थित है? तो मुंगेर में, किसमें? मुंगेर में। उसके बाद है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कांटी, तो कांटी आपको हो जाएगा मुजफ्फरपुर, कांटी आपको हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। उसके बाद उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? हैसूर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान ने किया था। ये VVI क्वेश्चन 19 नंबर, ठीक है, आपके लिए 2021 के लिए, 2021 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ठीक है। मैं आप लोग को जो जो क्वेश्चन आने वाला है वो सभी को मैं बताते चलता हूँ, ठीक है, बताऊंगा, और उसके बारे में आप लोग को, आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको यही आएगा ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है पर्वतीय, पर्वतीय छायांकन विधि से भू आकृतियों को किस, ध्यान दीजिए, भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? किस दिशा से? तो किस दिशा से हो जाएगा? तो उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको उत्तर पश्चिम से, ठीक है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां, यहां पर थोड़ा सा मिट गया है, विभाजन होता है, ठीक है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की पहचान, कई पहचान होते हैं, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा आपको 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर इसमें सही होगा, बाकी बात सब गलत है। 1 नंबर 2 नंबर सही है। तो 1 नंबर 2 नंबर है क्या? तो इसमें है आपको जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे को से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है, ठीक है, सामाजिक विभाजन होता है। 1 नंबर सही है और 2 नंबर भी सही है। उसके बाद 22 नंबर में आ जाइए, निम्नलिखित तो कौन सा लोकतंत्र के रंग भेदी के विरोधी नहीं थे? रंग भेदी के विरोधी नहीं थे, तो इसमें हो जाएगा तो आपको जेड गुडी, ये सभी रंग भेद के विरोधी थे, लेकिन ये जेड गुडी, ये अंग्रेज थे, ये विरोध नहीं करते थे, ठीक है। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ था? तो 2005 में, 2005 में राजस्थान में हुआ था। कहां हुआ था? राजस्थान में हुआ था। आपको नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। वहां पर नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो बिहार के उत्तर में स्थित है, ठीक है, बिहार के उत्तर में स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है, महेंद्र सिंह टिकैत। एक और बात याद रखिएगा, ये जो है 1977, याद रखिएगा 1977 पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी का। किसका? जनता पार्टी का। उसमें मोरारजी देसाई के बहुत अधिक मतलब वोटों से जीते थे और बहुत अधिक वहां पर बहुत अधिक वोटों से विजय हुई थी और सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन भी किया गया था, ठीक है। उसका जयप्रकाश नारायण ये जो हैं सो संपूर्ण क्रांति के नेता हैं, जो बिहार के संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, भाषण भी दिए थे। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में 50 गांवों ने मिलकर भाग लिया था और तारी के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। उसके बाद आ जाइए, आपको बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 50% आरक्षित है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, आपको
भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? तो रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद, ठीक है, जो पहले बिहार के राज्यपाल थे। उसके बाद आ जाइए, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा आपको अप्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित आपको हो जाएगा भारत। किसमें? तो भारत, ठीक है, भारत हो जाएगा। उसके बाद भारत में योजना का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। उसके बाद आ जाइए आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा 1986 में, 1986 में हुआ था, 1986 में, याद रखिए। उसके बाद उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 15 मार्च। कब? 15 मार्च, 15 मार्च हो गया, ठीक है। नई भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ था, भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ था 1991 में, 1991 में, ठीक है, 1991 में हो जाएगा। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो आपको हो गया बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो आपको हो जाएगा उपभोग। क्या है? उपभोग, मतलब उपभोक्ता के अनुसार ही बाजार का निर्माण होता है, नहीं बाजार बनता है, ठीक है। बाजार कब चलता है? उपभोक्ता जब ज्यादा रहता है तब बाजार ज्यादा डेवलप होता है। उसके बाद ये भारत में सेवा क्षेत्र को सम्मानित कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आपको हो जाएगा दो भागों में बांटा जा सकता है। सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा जो घटना घटता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ठीक है। तो उसमें याद रखिएगा 3, ये जो है बम विस्फोटक मानव के द्वारा बनाया गया बम के कारण होता है, आग लगना मनुष्य के द्वारा ही जब गड़बड़ी होता है तब, रासायनिक दुर्घटनाएं ये जो है मानव के द्वारा ही, मानव आपदा है, ठीक है, मानव जनित आपदा है तीनों, ठीक है। तो बच गया कौन? भूकंप। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो अचानक पृथ्वी के कंपन होने से आता है, यानी पृथ्वी का अचानक हिलने डुलने की प्रक्रिया को भूकंप कहते हैं। भूकंप जब आता है तो उसे 3 तरह भूकंप जब आता है तो उसे 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं, PSL, ठीक है। सबसे खतरनाक, सबसे तीव्र गति में होता है P, उसके बाद S, उसके बाद L, PSL, याद रखिएगा। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है? तो जापान को। किसको? जापान को कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए, नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता। किसकी? जल की अधिकता, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें? जल की अधिकता। उसके बाद वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। राउरकेला उड़ीसा में, राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है। अब बड़ा यहाँ बोकारो झारखंड में, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, बरनपुर 2 गो है। मध्य प्रदेश में आपको हो जाएगा भिलाई, मध्य प्रदेश में भिलाई, याद रखिएगा भिलाई। उसका दुनिया में कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है? दुनिया में कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है? तो 193 देश, 193 देश। जो लास्ट वाला देश है वो सूडान है। क्या है? सूडान है, याद रखिएगा, सूडान। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो हो जाएगा आपको उड़ीसा में हो जाएगा। कहां पर है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप, अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 में क्या है? तो निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई है 8, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए राज्य अलग हो गए हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार आपको हो गया था आपको 9, कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर संशोधन करके दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप को एक कर दिया गया, संयुक्त कर दिया गया, इसीलिए फिर हो गया आपको 8 हो गया। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गया है, ठीक है।
उसके बाद इसमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ ये जो केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह महात्मा गांधी ने कहे थे। कौन कहे थे? महात्मा गांधी जी ने कहे थे। इनमें से कौन, अब क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? कांशीराम। कौन है? कांशीराम, ठीक है, कांशीराम। ये हमारा 48 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम उसमें क्या लाएंगे? तो उसमें विज्ञान साइंस का मॉडल सेट 2 लाएंगे, ठीक है, सॉरी सोशल साइंस का मॉडल सेट 2 लाएंगे। उसके बाद जस्ट मैं आप लोग को उसके तुरंत बाद मैं आप लोग को साइंस का सेट लेकर आऊंगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन मॉडल सेट